अस्सलामुअलैकुम गाइस, ईद के सेकंड डे के व्लॉग के साथ हाजिर हैं एक बार फिर आपकी खिदमत में। हमारे दोस्त तो नहीं पहुंचे तो इस वजह से मुसलसल दिमाग में यही सॉन्ग चल रहा था। लेकिन फाइनली द वेट इज़ ओवर। हमारे मलिक साहब पहुंच चुके हैं, जबकि उनका रिएक्शन कुछ यूँ था। तो ले जी, शाम को हम निकले पूरा दिन जनाब रेस्ट करने के बाद अपने व्लॉग बनाने और बाहर कुछ सैर व तफरी करने। तो हमने सोचा पहले पान खा लिया जाए, क्योंकि ईद के ईदी खाना होता है। तो हम पहुँचे पान वाले के पास और पान वाले को कहा जाकर क्या जनाब हमारे लिए मीठे खुशबू वाले पान लगा दें। तो आगे से कहता है अच्छा हमको सिखा रिया है। साहब को कहा नहीं भाई साहब आप लगाएं, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन थोड़ा सा जल्दी लगा दें क्योंकि हमने एक दो जगह और भी जाना है। तो आगे से उनका रिएक्शन कुछ यूं था, एहे रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। नहीं, सुके। फिर हमने सोचा कि चले कोई बात नहीं भाई, कह सकते हो आप इस वक्त पान लगा रहे हो और हमने पान खा कर जाना है। तो ये जनाब हमारे पान तैयार होने लगे और पान बहुत ही मज़ेदार किस्म के। ये जनाब मैंने पान पकड़ा और ये पकड़ा मलिक साहब ने। गया लो जी, अब मलिक साहब पैसे दे रहे थे क्योंकि मलिक साहब ने हर जगह पैसे पे करने हैं, क्योंकि मैं ATM रखता हूँ, पैसे रखता नहीं हूँ, समझा करो। तो फिर हम निकल गए जनाब नेक्स्ट अपनी मंजिल की तरफ, यानी कि मलिक साहब ने एक जगह काम जाना था तो अपने ऑफिस में, तो ऑफिस की तरफ चल पड़े और हम भी जनाब उनके साथ बैठकर चल दिए उनके ऑफिस की तरफ। यहाँ पर आकर जब हम पहुँचे चौक में राजा सफ्तर रोड वाले, तो वहाँ पर अजीब किस्म का रश लगा हुआ था, जो कि ईद में आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। कोई भी सिस्टम नहीं था ट्रैफिक का, ऐसे तो नहीं होता है, में जंग लगी हुई थी अजीब किस्म की। बहरहाल हमने दूसरी तरफ गाड़ी मोड़ी और वहाँ से सफ़र शुरू किया। तो फिर भी कचहरी रोड से जाते हुए हम जनाब चल दिए कैंट की तरफ। कैंट जाते हुए फिर हम दोबारा अपनी स्पीड में मगन चल दिए जनाब अपने ऑफिस की तरफ। कोट शहर सनती एतबार से बहुत ही प्रॉफिटेबल सिटी है, जो कि एक अच्छा खासा रेवेन्यू कमा कर गवर्नमेंट को देती है। लेकिन यहाँ पर अगर देखा जाए तो सिटी के लिहाज से सड़कें छोटी और ट्रैफिक ज़्यादा है। इस वजह से आम दिनों के मुकाबले में जब ये कोई फेस्टिवल्स वगैरह होते हैं तो यहाँ चौक में बहुत से जो मुख्तलिफ मकामात हैं वहाँ पर अजीब किस्म का रश लग जाता है, जो कि नाकाबिले बर्दाश्त होता है और फ्रस्ट्रेट करके रख देता है। ओ भाई मारो मुझे, मारो नहीं, ये मजाक हो रहा है। एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। यहाँ पर उन्होंने कुछ वेरिफिकेशंस वगैरह करनी थी, वो की। फिर दोबारा हमने वापसी का सफ़र लिया और यहाँ से चल दिए वापस। ये जनाब अब यहाँ से हमारा सफ़र शुरू हुआ वापसी की तरफ, जहाँ पर हमने डिसाइड किया कि अब हम जनाब फ्राइज़ वगैरह या कुछ खाने पीने का कुछ करते हैं। तो वापस जाते हुए हम गए जनाब शहाबपुरा, जहाँ पर हमने डिसाइड किया कि अब फ्राइज़ खा ली जाएँ, क्योंकि भूख बहुत शिद्दत की लग रही थी। तो फ्राइज़ खाने का सोचा, क्योंकि आम यूजुअल हालात में मामूलात में मैं अवॉइड करता हूँ इन चीज़ों से। लेकिन चलें, ईद है, ईद वाले दिन कुछ ना कुछ हट के होना चाहिए।
इससे पता चले कि आज ईद है। सो हमने अपना पॉइंट डिसाइड किया और चल दिए अपने पॉइंट की तरफ। सो अब हम यहाँ पर पहुँच चुके हैं और थोड़ी ही देर में खान बर्गर पॉइंट पर पहुँच जाएंगे। और ये हम आ गए खान बर्गर पॉइंट पर, जिसको देखते ही जनाब दिल गार्डन गार्डन हो गया। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। यहाँ पर जब हम पहुँचे तो जब हम बैठे तो रेट्स वगैरह पूछे तो रेट्स बहुत इंक्रीज़ हो चुके थे और उनसे रेट बढ़ने की वजह पूछी तो ये भाई साहब एक्सप्लेनेशन दे रहे थे और हमारी भी कुछ हालत इस तरह की हो रही थी। लें जी, ऑर्डर हमारा रेडी होकर आ चुका है और ये फ्राइज़ हैं क्योंकि रेट काफ़ी बढ़ चुके थे, जिसकी वजह से हमने इस पर इत्तेफादा किया कि सिर्फ फ्राइज़ ही खाई जाएं। बाद में जनाब हमने बिल पे किया और ये बर्गर देखकर ही फुलफिल हो गए। फिर हमने वापसी के लिए सोचा कि चलें अब हम चलते हैं, काफ़ी देर हो चुकी है क्योंकि फैमिलीज़ को भी घर छोड़ना होता है तो इस वजह से वो भी वेट कर रहे होते हैं। तो डिसाइड हुआ कि चलें अब वापसी चलते हैं। सो अब हम चल दिए वापस। ईद के दिनों में बहुत सी मसरूफियात होती हैं जिसकी वजह से व्लॉग में जो टाइम स्पेंडिंग होता है कोशिश करते हैं कि उसमें ज़्यादा से ज़्यादा जितना कंटेंट क्रिएट कर सकें और साथ फैमिली को भी टाइम दे सकें, तो कोशिश दोनों तरफ की जाती है। व्लॉग कैसा लगा और इसमें क्या क्या बेहतरी की जा सकती है, प्लीज़ सजेशन कमेंट बॉक्स में दीजिएगा और लाइक का बटन हिट कर दीजिएगा और सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। इससे मेरी हौसला अफजाई होगी और नेक्स्ट कोशिश में और भी ज़्यादा हौसला मिलेगा कि मैं और भी ज़्यादा अच्छे से अच्छा इसमें परफॉर्म कर सकूं। आप सबकी दुआएं चाहिए और आप सबकी सपोर्ट चाहिए। लाजमी हिट द लाइक बटन एंड प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में नए कॉन्टेंट के साथ और नेक्स्ट ईद डे 3 का व्लॉग जो कि नेक्स्ट डे अपलोड हो जाएगा। सो प्लीज़ गो एंड वॉच द प्रीवियस व्लॉग्स। उम्मीद है आप सब खैरियत से रहेंगे। अल्लाह हाफिज़।